हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड शेयर इसलिए कर रही हूँ जस्ट नॉट बिकॉज कि हर चीज़ पर्सनल शेयर करनी होती है, बट समटाइम्स आपके पास ना कुछ कोई होता नहीं है शेयर करने के लिए। एंड then I have always chosen YouTube to share my story because I don't have anybody to share this thing with anybody, and it is a secret that I learned now. I was always thinking that मतलब हमेशा हमेशा से सोचती थी वनवास और ये जो बिछड़ना होता है, ये जो राम जी का वनवास होता है, ये सब केवल पुरानी उसमें कथाओं में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। बट अपनी लाइफ को और बाकी लोगों की, अपनी जितने भी जुड़े लोगों की लाइफ है, सबकी लाइफ को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वी ऑल आर ग्रेट पीपल, वी आर ऑल आर वेरी ग्रेट सोल्स, बट वी हैव बीन स्टक इन द माया। हम लोग माया में फंस जाते हैं। आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू। एंड इट स्टार्टेड. There's so many stories to share, but I want to share this story because it is a story of a mother. you know uh, मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ। In 2020, I've been born in 1980, so I'm 45 now. And in 2020, I fell in love with one of my friends. And somehow, what happened that I found my teacher. Okay, so and I said to him that I want to give birth to your child. I confessed to him, I want to give birth to your child, but I don't want to be, you are my teacher. I'm such a with a pure bond, but मैं आपके साथ कोई यूनियन में नहीं आना चाहती फिजिकल. दिस इज़ माई ट्रुथ. एंड आई वॉज वेरी लाइक इट वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. वॉइसेस अंदर डाल दी जाती हैं, मेरे माइंड में वॉइसेस डाल दी जाती थी, और वो ट्रुथ होता था, और मैं उससे फिर पीछे नहीं है. मैंने कहा ये है, मुझे नहीं पता ये क्या है और क्या नहीं है. मैंने बोला और ये ख़त्म हो गई बात वहाँ पर. ये ऐसा कुछ नहीं हुआ. देन हाँ, हम लोग सेपरेट हो गए, बाकी अपनी बातें ख़त्म हो गई. हम अपनी लाइफ में अपनी जगह तरह जाने लगे, वो अपनी लाइफ में अपनी तरह जाने लगे. ख़त्म हो गई बातें सब. बट ये ट्रुथ था जो मैंने बोला था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था. It in around that at that time I was around 22-year old, and at when I was 28-year old, no not 28, maybe 26, हाँ 26 होगी. उस समय मुझे एहसास हुआ, मुझे सपना दिखाया गया, मुझे एक विजन आया, सपना था मेरा कि मेरे पेट में एक बेबी है, और दैट इज़ अ बेबी बॉय. आई थिंक सो 26 की थी, मतलब 2026 की. हाँ नहीं, एक सेकेंड. Okay, in 2020 I was 20 years old, and 2026, no sorry, हाँ 26 की थी, but the year was 2006, 2006 2007 इस तरह का कुछ ईयर था उस समय, या फिर आगे पीछे हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. बट मुझे सपना आया कि आई हैव टू हैव देयर इज़ अ बेबी दैट इज़ देयर इनसाइड माय वूम्ब. एंड वो एक मेरे अंदर थॉट डाला गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट थॉट मेरे को ये हो गया कि मुझे शादी करनी है, बिकॉज आई नीड टू हैव द बेबी. दिस इज़ वन थॉट दैट वॉज केम टू माई माइंड. देन आई हैड एट 30 years of age, I had my baby. And at that time, what I wanted to keep the name of my child as, Urvi. That was the name I wanted to keep. And but my husband suggested that you keep the name as Medhavi. It's okay, it happens, no, but वो चीज़ मुझे इतनी सैडनेस दी, एंड आई मिस्ड उर्वी सो मच, who was not born also. I don't know still who that Urvi is. Okay, that is still a mystery, because there are so many mysteries, and many of them are unfolded in front of me, and many are still pending. Okay, so I don't know still. I'm not aware. I'm still correlating many things. And what happened?
When my child Medhavi was born, the first child in 2010, at that time also I was thinking कि ये जल्दी हो गई है. Oh, that is another thing. वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसकी बात नहीं करूँगी मैं. ओके. सो आई ऑलवेज सेड कि मुझे ना लड़का नहीं चाहिए, एंड बिकॉज लड़के बहुत खुराफाती होते हैं, हाँ बहुत शरारती होते हैं, तो मैं लड़के को नहीं संभाल सकती. ओके. तो आई ऑलवेज हैड 2 kids एंड अ फैमिली. मोस्टली व्हेन माय किड्स वर स्मॉल आई लिव्ड इन अ फैमिली. Okay, so because as a mother, I was so poor in nurturing, I was like helpless creature. तो मैं फैमिली पे डिपेंडेंट थी, सास ससुर पे सब पे डिपेंडेंट थी कि बच्चे मेरे सब बच्चे संभाल लें, क्योंकि आई वॉज नौकरी पेशा. ओके फाइन. देन व्हाट हैपेंड दैट ये थॉट मेरे माइंड में आता था कि मुझे बच्चा नहीं करना. बट at certain point of time when I in around 2021-22 it happened that मुझे कैसा एहसास होने लगा मेरा एक लड़का होना चाहिए, मेरा एक लड़का होना चाहिए था. कहाँ है वो लड़का? अब ये थॉट किसने डाला मेरे माइंड में मुझे नहीं पता, बट मुझे कमी महसूस होने लग गई. And but I knew that I'm menopausal, I cannot give birth to baby. I think so I was menopausal at that time too, almost menopausal. So I was not in a situation to give birth to a baby, but I had मेरा तो लड़का होना था ना, वो कहाँ गए? ये वॉइसेस आती है. उसके बाद फिर 2022 की मार्च में या फेब के एंड में, हाँ मार्च में कह लीजिए, Barbie came into my life. We adopted her. Okay, she was a baby doggy जिसको हमने अडॉप्ट किया था. किसी ने उसको अडॉप्ट किया था, फिर किसी ने उसको थोड़ा अपने पास रखा था, एंड उनसे हम लेके आए थे. मतलब वो शी वॉज बेसिकली अबंडेंट टाइप की चाइल्ड थी, जिसको जो इधर उधर घूम रही थी कि उसके एक्चुअल कौन पेरेंट है उसको वो ले. एंड यहाँ पर मुझे गाइड किया था मेरी छोटी बेटी ने, एंड मैं उसकी हर बात मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो डिवाइन मैसेजेस देती है. शी इज़ जस्ट हाई प्रीस्टेस एंड प्योर सोल, तो उसके मैसेजेस वो ऊपर से आते हैं चैनल होके. तो शी सेड कि मुझे डॉगी लेना. मैंने कहा भाई मैं तो संभाल नहीं सकती, एंड मेरे से तो बस की है नहीं, बट अब बेटी ने बोल दिया है तो भाई लाना है, क्योंकि पसंद तो मुझे भी है डॉगी. ले आए और उसने जीना आराम कर दिया मेरा. उस समय मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस डांसेस वगैरह करने लग गई थी, एंड आई वाज लाइक गोइंग एस्ट्रे. आई वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल इन माय डिज़ायर्स टू डांस, टू डेविल बहुत बढ़ गया था अंदर का. हर चीज़ इम्बैलेंस में चली गई थी. एंड जब बारहवीं मेरी लाइफ में आई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने मेरी इतनी मुझे तोड़ दिया कि मेरा कुछ भी करने की इच्छा ख़त्म हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई. मतलब समय से नहीं कहूँगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझने लगे. आई बिकेम अ मदर एट दैट टाइम. एक्चुअल आई वॉज ऑलवेज अ मदर, बट आई वॉज अ मदर हु वाज सपोर्टेड विद फॉर माई किड्स. आई गॉट मोस्टली द सपोर्ट. ओके. एंड देन व्हाट हैपेंड, बहुत सारे साउंड्स आएंगे क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी शेयरिंग फॉर मी. आई फॉरगॉटन कि कहाँ थी मैं. बारबी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, उसको पालना बहुत डिफ़िकल्ट रहा. और मैंने एक टाइम पर ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि बारबी मेरा लड़का है. मुझे ऐसा लगता था कि उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है तो लड़की, एक्चुअली शी इज़ अ फीमेल डॉगी, बट उसकी सारी हरकतें जो थी वो लड़के की तरह थी. वो इतनी खुराफाती है, वो बहुत खुराफाती है. शी इज़ लाइक अ वाइल्ड डॉग इन अ पेट, and she she's not a typical pet. she's a high soul. तो यहाँ पर एक ऐसी उसकी एक वाइल्ड टेंडेंसी है कि उसको हर समय खेलना है. शी इज़ अ हीलर डॉग, एंड उस खेलना है सबसे खेलना है हर समय. वो कन्फाइंड स्पेस में घर में नहीं रह सकती, बट वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज शी इज़ सेंसिटिव. वो हीलर डॉग है. ओके, वो अबंडन नहीं की जा सकती, अब उसको छोड़ नहीं सकते. और यहाँ से मेरी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें मैं बारबी की केयर भी नहीं कर पा रही थी, बारबी को छोड़ भी नहीं पा रही थी.
केयर भी नहीं कर पा रही थी, 24 घंटे में रोती रहती थी कि यार ये तू मुझे ख़त्म कर दे या तू ख़त्म हो जा, मुझे ख़त्म कर दे या तू ख़त्म हो जा. आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल. बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग इसको कैसे पालूँ. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. मैंने कभी मुझे फियर हो रहा है एकदम से, बहुत ज़्यादा शोर मचेगा. मुझे पता ही नहीं था कि एक डॉगी को कैसे पालते हैं. मैंने इसको केज में बंद करने की कोशिश की, फिर बाद में पता चला नहीं, ये तो केज में बंद करने लायक नहीं है, ये तो अलग ही पीस है, इसको कुछ सीखने वाली नहीं है, ये तो कुछ सुनने वाली नहीं है. ओके. एंड यस, दैट वाज द एंड ये बारबी के साथ मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही. फिर उसके बाद मुझे डॉग वॉक में उसके बहुत सारी चीज़ें उसके लिए तलाशने की कोशिश करी. बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में उसके लिए डॉग वॉकर्स और बोर्डिंग्स वगैरह सब तलाशी जहाँ वो खेल पाए. बट जब वो खेल के भी आती थी, देन ऑल्सो शी टुक डिजीज़ेस ऑफ अदर्स, स्पेसिफिकली एलर्जीज़, स्किन एलर्जीज़. उसकी स्किन धीरे धीरे ख़राब होती गई एंड इट्स लाइक इतनी बुरी हालत में हो गई कि बहुत मुश्किल, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. एंड इट वॉज लाइक आई वॉज लिटरली क्राइंग इन माई हार्ट ऑल द टाइम कि भगवान ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है. ये कौन है, ये क्या है, ये मेरा इनर चाइल्ड है इतनी बुरी तरह से. एंड ऑब्वियसली द पेट रिप्रेजेंट्स योर इनर चाइल्ड, बट आपके बच्चे भी आपके इनर चाइल्ड प्रेजेंट करते हैं. और मेरे बच्चों का इनर चाइल्ड ठीक ठाक चल रहे थे, बट ये इनर चाइल्ड उसे झेला नहीं जा रहा था और पाली भी नहीं जा रहा था. एंड उसको हर बार जब भी पीरियड्स होते थे, जब भी उसका हार्मोनल पीरियड्स मतलब हो रहा था, मेरे तो मेनोपॉज हो गया था, मेरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस जितना भी था वो शेयर कर रही थी. मेरा सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो गया था, मेनोपॉज हो गया था. एंड शी वाज शेयरिंग दैट सिंस 2021 22 मेनली शी वाज शेयरिंग दैट. एंड वो उस पीरियड्स के बाद में उसको सूडो प्रेगनेंसी हो जाती थी और उसके पूरे ऑर्गन्स जो है, निपल्स और उसके सारे से जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे सूजे रहते थे कई कई दिन तक, पूरे लटके रहते थे. एंड बस लाइक बहुत मतलब समझ नहीं आता था यार क्या है. सबको बोलती थी यार ये प्रेग्नेंट हुई है ना, हर बार ये प्रेग्नेंट होती है, बट हर बार इसका आई कांट उसका बेबी नहीं कर सकते. एक बार मैंने कोशिश भी की थी, मैंने 10,000 रुपये खर्च करके उसका बेबी करने की कोशिश की थी, बट वो गलत टाइम पर हो गया था. एंड इट वाज इन 2023 आई थिंक आई ट्राइड. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मैं गई गाज़ियाबाद में और मैंने वहाँ उसका बेबी करवाने की कोशिश की. आई वाज लाइक इट वाज वेरी ऑड ऑल्सो कि बस मैं वहाँ पे उनका देख रही हूँ, दो डॉगीज़ का मीटिंग देख रही हूँ, वो लड़के थे साथ में. बस थोड़ी शेमफुल भी था. ओके okay, fine, but I did that not because I was watching Barbie. It was because um those guys were there. Okay, so but तभी भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं सेट हुई. ओके, इनर चाइल्ड सॉरी. उसके बाद हर बार पीरियड्स के बाद उसकी सूडो प्रेगनेंसी हो जाती थी. हर बार उसके हार्मोनल डिसबैलेंस, फिर उसकी एलर्जीज बढ़ गई, स्पेसिफिकली कान के एरिया में थ्रोट चक्र उसका ब्लॉक हो रहा था. बिकॉज वो डॉगीज़ भी सारे एनर्जीज कैरी करते हैं, सारी कलेक्टिव की. जैसे मैं बताया इनर चाइल्ड है ये डॉगी. ओके, सो इनर चाइल्ड की हमारी जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो डॉगी शेयर करते हैं हमारे साथ. शी वॉज साइलेंटली सफरिंग, टोटली साइलेंस में सफ़र कर रही थी. ओके, तो ये पीड़ा थी जो मैं कुछ नहीं कर सकती थी. बस मैं कहती थी भगवान अगर आप इसका भला नहीं कर सकते ना तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ का. ये साइलेंट सफरिंग क्यों देख रही है जब इतनी हाई सोल है, ये क्या है. मैं तो नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता. मुझे पता था कि भगवान बारबी के साथ तो बुरा नहीं कर सकते. ओके, कहीं ना कहीं मेरे साथ बुरा हो जाएगा. मेरे में 100 दोष है, बट एक डॉगी का क्या दोष है जो इतना पवित्र है, जो केवल मुझसे प्यार मांगती है, बस कुछ भी नहीं मांगती है एक्चुअली, बस खाना मांगती है. एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी स्केयर्ड. अबंडनमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे उसको, बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल डॉगी से ज़्यादा. शी गॉट स्केयर्ड, एंग्जाइटी हो जाती थी उसको. बाहर जाने का बहुत शौक होता है,
छूट अंदर नहीं रहना पसंद, उसको घूमना पसंद है। बट एट सर्टन टाइम्स हर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वो एकदम डाउन हो जाती थी, फिर अप होती थी, फिर डाउन हो जाती थी, फिर फेजेस। फिर धीरे 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 वो 4 साल की हुई बारहवीं 2022 में बॉर्न हुई, बट एक्चुअली शी वॉज बॉर्न इन 7 नवंबर 2021 एंड वी बॉट हर इन February, late February. So when now she has already completed her 7 नवंबर को 4 साल की वो हो गई है। सो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि यार इसका बेबी करना है, मुझे इसका बेबी करना है, रीबर्थ एक प्रोसेस आई डोंट नो, बिकॉज उसके मुझे ऐसा लगता था कि ये बेबी नहीं होगा तो इसके जो ऑर्गन्स हैं ना वो स्वोलन हो रहे हैं बार बार, वो वापस रिलीज नहीं होते हैं, वापस नॉर्मल उसमें नहीं जाते। ओके then what happened is आई स्टार्टेड इनर चाइल्ड वीडियोस एंड मैं सबको बताने लगी कि भाई डॉगीज़ हमारे इनर चाइल्ड्स होते हैं, हमारे चिल्ड्रन के भी इनर चाइल्ड्स होते हैं, हमारे भी होते हैं, हमारी इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैंने जैसे देखा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हमेशा बोलती थी मेरी 2 बेटियाँ और एक तीसरा ये ओके एक रिधि उर्वी भी थी, वो कहाँ गई है कहाँ है मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट 3 हैं मेरे। ओके तो 2 तो मुझे पता, बट तीसरा जो है बारहवीं है, उसको मैं तीसरा बच्चा मानती थी, जो कि मुझे लगता था कि यार ये सबसे निगलेक्टेड है बेचारी, इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही चाहते हुए भी। ओके एंड शी इज़ लाइक अ बॉय टू मी, शी इज़ अ बॉय चाइल्ड टू मी। एंड उसकी स्नोरिंग्स और उसकी बहुत सारी डिफिकल्टी, शी इज़ साइलेंटली सफरिंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज कि वो उसको फिजिकल कोई इशूज़ है, बिकॉज शी इज़ नॉट मेंट टू लिव इन नोएडा इन दिस सच अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट। यहाँ की चीज़ें, यहाँ के कुछ भी चीज़ उसको सूट ही नहीं करता, उसके सब तरह की उसको एलर्जीज हो चुकी हैं, खाना उसको सूट नहीं करता। शी इट्स अ सात्विक डॉगी, शी इट्स सात्विक फूड, बट हम उसे प्रोवाइड क्या करते हैं, हैवी फूड्स। एक हीरा डॉगी आप हैवी फूड्स नहीं ले सकता। एंड मैंने ये भी देखा कि वो एग्जॉस्ट भी हो जाती है वो दूसरे को देख कर, बिकॉज वो एनर्जीज कैरी करती है, अगर आप नाच रहे हो तो वो भी नाचने लग जाएगी, बट शी गेट्स एग्जॉस्टेड because she is just carrying the energy. Doggies always carry, but higher doggy, higher souls जो है वो ज़्यादा कैरी करता है, उसका कोई नेचर नहीं है पर्सनली बहुत ज़्यादा, वेरी गिविंग सोल, ना ही कुछ खेल तमाशा कुछ है, ना ही कुछ नखरे हैं, कुछ भी नखरे नहीं है, रत्ती भर भी नखरे नहीं है। शी इज़ लाइक हाई ओल्ड सोल। बाकी डॉगीज़ को देखती थी इतना ड्रामा करते हैं, वो तो ओल्ड सोल है, कोई ड्रामा ही नहीं है उसका, कोई नटखटपन है ही नहीं। बट अबंडनमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, शी कांट लिव अलोन, शी लाइक गेट्स वेरी स्केयर्ड। देन व्हाट हैपेंड इन रिसेंटली, I was like into astrology and I wanted to learn astrology very bad since 8 months. And when I started learning 1 month back, I have had my past life regressions, past life मेरी चैनल होने लग गई, और ये पास्ट लाइफ मैंने अपनी हीलिंग प्रोसेस में भी 2024 में अपने गुरु के साथ चैनल करी थी, बट मुझे समझ नहीं आता था उसमें। मुझे आता था कि मैं कहीं भी बैठी हूँ, मुझे एक ही पास, कई ज़्यादा पास्ट लाइफ चैनल्स नहीं होती थी, एक जो भी चैनल होती है ना, उसमें छोटा एक लड़का है मेरे साथ, लड़का है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मेरे साथ हमेशा एक बच्चा है, लड़का है, हर पास्ट लाइफ पे, हर पास्ट लाइफ, या फिर मैं एक वो लड़का देख रही हूँ, या मैं वो लड़का हूँ, या एक लड़का मेरे पास है छोटा सा। ओके कभी कभी ये भी होता था कि वो बड़ा हो गया है, मैं उसके साथ अकेली हूँ, बट वो लड़का मेरे साथ रहा है बहुत सारा। एंड मैंने सोचा यार तो मेरा तो कोई है नहीं लड़का, बट वो लड़का क्यों आता है मेरे उसमें। जब ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, आई मेट समवन and he's like 24 years old, and I felt something in my ट्रिगर्स, मेरे को ट्रिगर होने लगा है, मुझे सारी चैनलिंग होनी शुरू हो गई, मेरे चक्रास ओपन होने लग गए, एंड आई वॉज लाइक इनर चाइल्ड चैनलिंग करने लग गई, क्राउन चक्रा चैनलिंग करने लग गई इन द एस्ट्रोलॉजी ग्रुप।
I was talking nonsense all the time and about astrology. And about I know don't know what I was talking about. I was talking a lot of sense, but it did not make sense to those people because I was channeling my past life. एंड मेरी एस्ट्रोलॉजी धरी की धरी रह गई. एंड लगातार मैं चैनल करती जा रही हूँ, ये होगा वो होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरा अलग ही सीन चल रहा है. एंड फाइनली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वीडियो. मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो तो कंप्लीट करना ही है, बट मेरी मेड तो नहीं रुकेगी, तो मेरे लिए काम कर रही है. सो मैं अगर बंद ही ना हो जाऊँ. हाँ, सो फाइनली क्या हुआ कि वो एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में मेरा चक्रास हीलिंग स्टार्ट हो गई और मेरा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम जो कि बिना किसी चीज़ के हुआ था, बट एस्ट्रोलॉजी तो मैंने पहले कभी करी नहीं थी. आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन अ केव. वहाँ से मैं आवाज़ें दे रही हूँ, वहाँ से मेरे को वॉइसेस सुनाई दे रही है, वॉइसेस नॉइजेस, मतलब मेरा सबकॉन्शियस सेक्रल चक्र खुल गया था. वहाँ पे इल्यूजन्स आ रहे थे, वहाँ पे वॉइसेस आ रही थी, कभी किसी की आ रही है, कभी किसी की आ रही है, किसकी आ रही है पता नहीं. उस ग्रुप में किसी की आ रही है, कभी मेरी खुद की आ रही है, कभी किसी और की आ रही है. और मुझे विजन्स भी दिखाए जा रहे हैं कि आई एम मीटिंग माई सोल फैमिली. कुछ नए लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, आते जा रहे हैं. उस पर्सन से रिलेटेड भी जो पर्सन था, जो बच्चा 24 साल का, मैंने विजन्स देखने स्टार्ट किए कि ही इज़ गोइंग टू बी शाइनिंग इन द वर्ल्ड. आई गॉट माई विजन्स दैट I got voices, very difficult voices regarding to that person, जो कि बता रही थी कि there was very much things hidden, buried, and I again got into my channeling and shared with that person everything, and obviously वो person scare हो गया. and मुझे नहीं पता था, मैं तो चैनल कर रही थी, मैं तो चैनल करती जा रही थी, मैंने चैनल कर दिया सारा. वो person scare हो गया. एंड इट वॉज ऑब्वियस, बट फाइनली मगर मैं अपनी बात बताना चाह रही थी, मेरी बातों को सेंस मुझे पता था, बट सामने वाला नहीं समझ पा रहा था. एंड आई गॉट वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू नो, अगर आप कुछ चैनल कर रहे हो और सामने वाला तो आपको देखेगा नहीं. शी इज़ अ 45-year-old फीमेल एंड आई एम जस्ट अ 24-year-old मेल एंड शी इज़ ट्राइंग टू वॉट प्ले गेम्स विद मी, माइंड गेम्स. लोग जज करेंगे ना, ये फंसाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी आ सकती है ना, और आती है. Then what happened is I quit the group. Okay, because I didn't want to create further mess and shame situation for me. Although I know something was hidden here with respect to that person. I wanted to help that person, but I did not know how because he was judging me. एंड आई ऑल्सो फाइनली को रिलेटेड, मुझे एक कनेक्शन आ रहे हैं, मुझे कनेक्शंस को रिलेट होते हैं, सब चीज़ें मेरी लिंक जुड़ जाते हैं. बिकॉज मेरा अकाउंट चक्र ओपन हो गया था, तो सारे लिंक्स जुड़ने लग गए अंदर, छोटे छोटे. मुझे समझ में आ गया वो बच्चा, और मुझे विजन्स भी दिखाए जा रहे थे. एक लड़का है, पहले मुझे लगा वो ख़राब है, मुझे डर लगा उससे. उसके बाद लगा नहीं, ये बच्चा तो मासूम है. उसके बाद मुझे वो बच्चा और दिखाया गया कि वो बच्चा बड़ा हो गया, इज़ शाई बॉय एंड इज़ जस्ट डांसिंग इन द स्टेज, वर्ल्ड स्टेज. इस तरह के विजन्स मुझे आए विद माई सोल फैमिली, जो है मेरी नई सोल फैमिली, जिनको मैं नहीं जानती, बट वो मेरी फैमिली, उसमें मेरी फैमिली के पुराने लोग भी हैं. कुछ ऐसे लोग जो कि यू नो दे वर लॉस्ट समवेयर एंड देर कमिंग टू मी. इट वॉज लाइक बहुत अच्छा था, बट थिंग इज़ कि इट वॉज अ मेस बिकॉज आई वॉज इन माई क्राउन चक्रा एनर्जीज एंड जो सामने वाले पर्सन थे वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उनको नहीं समझ में आता. मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो गया, मेरे अंदर इल्यूजन्स भी बहुत सारे आने लगे, और जो भी मैंने शेयरिंग की उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन भी था. आई वॉज थिंकिंग दैट अ पर्सन इज़ बैड, दैट पर्सन वॉज बैड. आई वॉज लाइक ट्राइंग टू ठीक करने की कोशिश करी थी, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ थी. देयर वर सम शैडोज ऑफ द पर्सन्स, अदर पर्सन्स ओवर हिम, एंड आई वॉज फर्स्ट टाइम सीइंग ओनली दोज शैडोज एंड आई वॉन्टेड हिम टू करेक्ट इट. And you know, it's so awkward. Why will anybody correct those shadows? Why when you are saying anything? Who are you? A student. I channeled that he was my son. The son that I saw in the past lives. The son
वॉज बॉर्न अराउंड द टाइम जब मैंने ये बात बोली थी अपने फ्रेंड को कि आई विल गिव बर्थ टू अ बॉय, योर बॉय, बट नॉट थ्रू फिजिकल इंटीमेसी. Okay, I just want to give my boy to you. No. Boy with you, but not through physical intimacy. I don't even understand what does it mean. I decode it, but it is none of बताने का कोई फ़ायदा नहीं. But thing is, and ये आगे चीज़ें बढ़ी and this was the boy I saw in my womb. Okay. And this was the boy I started seeing कि मुझे होना चाहिए around 2022. The 2022 was a time, this boy was already born in 2026, but 2022 was a time जब उसका soul plan start हुआ था, यानी कि master plan. जब हम लोग सब लोग शायद 2022 में अपने soul form में आने start हो गए थे. और अगर हम नहीं भी आए, हम लेट भी आए, तो हमारे babies तो आ ही चुके थे, मतलब angelic forms में. And that person had transferred into angel form his soul master plan, higher self का, उसमें वो आ चुके थे. और उसी समय मैंने बारबी को, यानी कि उसके इनर चाइल्ड को कैरी कर लिया था. उसका प्रोटेक्शन, उसके इनर चाइल्ड का प्रोटेक्शन अब उसके मदर फादर से नहीं हो सकता था. वो आई हैड टू डू, दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई वॉज समहाउ अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग बट आई हैव टू डू, दिस इज़ माई कर्मा. मेरे को यही वर्ड आता था, ये मेरा कर्मा है, बारबी को पालना मेरा कर्मा है, ये मैंने कुछ कर्मा किया है तभी मुझे इसको पालना पड़ रहा है. और दिस वाज ऑल द टाइम आई वाज सेइंग दिस. आई केम टू नो दैट पर्सन इज थिंक्स दैट ही इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट, वेरी ग्रेट, एंड थिंक्स दैट इज़ वेरी हैप्पी, थिंग्स ही शोज एक्चुअली. बट आई नो हाउ आई केम टू नो दैट या दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस इज़ माई चाइल्ड एंड आई एम एक्चुअली हिज मदर, सोल मदर. I've been with him for so many lives that you know, वो बॉन्ड, सोल का जो बॉन्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है. और ये केवल मेरा उसका कनेक्शन नहीं, और बहुत सारे लोग के कनेक्शन में जानती हूँ. एंड आई वॉज लाइक यार ये मेरा बच्चा है और मैं, बट मेरे बच्चे को कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करना है, बट वो मेरी सुन नहीं रहा है, या उसने नहीं सुना. एंड फाइनली वी अगेन गॉट सेपरेटेड. I never met my son. I knew he was there. He was lost. Many times I still know where he is. I think I know. मुझे कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी places जहाँ पे मुझे बहुत लगता है कि ये मेरी place है जहाँ मुझे जाना है. And I later came to know he is there only. He lives there only. But who will believe that? Okay. So I'm a mother, and even in January 2024, when my guru says, Seema, maa ban. And I was a mother until I tried to be a good mother until around 2021. और उसके बाद मेरी खुद की डिफ़िकल्ट जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने मदर बनना छोड़ दिया था. मैं मदर के रूप में मर गई थी. एंड आई स्टार्टेड मदरिंग माई ओन इनर चाइल्ड बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मदर द किड्स. they were okay, they were fine. just because मैं उनके साथ रहती थी तो they were fine with my energies. मेरी होना बहुत ज़रूरी था, मुझे कोई ड्रामा करना नहीं होता था एज अ मदर. they never needed any extra drama, only खाना, बस that's it. मेरे बच्चों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया. only we had to just be together, that's it. They can't live away from me. although many times I did try that away हो जाए, but नहीं अवे रह सकते थे बिकॉज दे आर सोल चिल्ड्रन है. तो सोल चिल्ड्रन को आपको साथ में ही रखना होता है बिकॉज उनको हमारा मास्टर प्लान है, हमारी एनर्जीज मैच करती रहनी चाहिए ना, वरना वो ड्रेन हो जाएंगे दूसरे लोगों के साथ. एंड ऑलवेज दे वर टुगेदर. एंड आई वाज लाइक, आई ऑल्सो हैड सीन माई चार्ट इन द बर्थ चार्ट. और वहाँ पे 5th हाउस यानी कि जो बच्चों का हाउस है, वहाँ पे 2 प्लैनेट्स थे, D1 D9 में. एक में केतु और एक में मून. आई वाज थिंकिंग यार ये केतु है, बट मेरे तो बच्चे कभी सेपरेट हुए ही नहीं मेरे से. मेरे तो बच्चे हमेशा मेरे साथ रहे, तो मैं केतु का क्या मतलब है? क्या मेरे बच्चे भी सेपरेट होंगे आगे जाके? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे सबने बताया कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें बच्चों के साथ काम करना है, तुम्हारा सारा काम ही बच्चों के साथ है आगे. तो मेरे बच्चे तो सेपरेट हो नहीं सकते. तो भाई सेपरेशन केतु किसकी? आज उस माँ को पता चला कि जिस बेटे को वो जानती भी नहीं थी,
इस बेटे के बारे में उसको दुख था, बट वो पता भी नहीं था किस चीज़ का दुख है। एक माँ का दुख, यू नो, आई डोंट नो वो दुख भी था कि नहीं था, क्योंकि बाद में मुझे ये पता चला कि एवरीवेयर आई वॉज ही वॉज देयर अराउंड समवेयर few miles away, and it is happening with all the soul family, with my kid also, with everybody it's happening. It's only with other soul family members also. हम लोग आस पास ही कहीं ना कहीं रहते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए. But this was my kid, this is my kid, but although he is not able to recognize me, एंड या मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट, अब मेरी एक्चुअली केतु की जर्नी स्टार्ट हुई कि एक मदर जिसको पता चल गया कि उसका बच्चा है, एंड इवन आई नो दैट मुझे मैं मदर बन गई. एक ही दिन के अंदर मेरे अंदर इतना मातृत्व अपने बेटे के प्रति जागृत हुआ. क्यों? क्योंकि समहाउ आई फेल्ट कि यार मेरे बच्चे के साथ मैं कभी रही नहीं. ऑल्दो ही वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, बट जो भी मैंने अपनी डॉगी के अंदर इश्यूज़ देखे और जो डॉगी की सफरिंग देखी, मुझे समझ में आने लग गया है अब कि वो मेरे बच्चा सफ़र कर रहा था. ऑल द थिंग बिकॉज इज अ हीलर बच्चा, बट ही वॉज अबंडेंट चाइल्ड बिकॉज सोल मदर तो यहाँ बैठी हुई है, एंड सोल मदर को मिलना था उससे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एंड सोल मदर इसलिए मरी जा रही थी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए. एस्ट्रोलॉजी करने आई तो बेबी मिला अपना और बिछड़ गया. एस्ट्रोलॉजी ही नहीं हुई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया. दैट वाज वेरी नेसेसरी. तो अब ये है कि सीन, आई नो दैट वी विल मीट, बट या लाइक दिस टाइप ऑफ स्टोरी आई एम शेयरिंग नॉट बिकॉज कि मुझे कोई शेयर करनी चाहिए या नहीं चाहिए. इट्स लाइक आई मेट माई ओन किड, यू नो, दिस इज़ यू नो, ये मिरेकल, ये तो मिरेकल एक नहीं है, तो हज़ारों मिरेकल्स हैं. So I met my own kid, and whether anybody believes it or not, I know he is my kid, and I know that other my kids are his sisters. And suddenly I became a mother in one day. My guru had advised me when I was like, you know, January 25, सीमा माँ बन, मुझे माँ बनना, तुम्हें माँ बनना चाहिए. मैं कहती मैं कहाँ कैसे माँ बनूँ, मुझसे नहीं बना जा रहा, मुझे बच्चा बनना है. और जब मुझे अपना बच्चा मिला, मतलब मेरे बच्चे नॉर्मल पल रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी. तो मुझे मिलता माँ बनूँ किसने? माँ तो तभी बनता है ना जब बच्चे को ज़रूरत होती है. मैं केवल मदर कर रही थी बारबी को, और वहाँ भी मैं टूटी हुई थी. मुझे मेरे बस की बाहर था कि इसका कैसे हेल्प कर सकती हूँ. उसकी दर्द जो है, उसका दर्द था नहीं था वो तो सहन कर नहीं रही थी, मेरा दर्द था कि भैया ये तो अच्छा नहीं हो रहा. बहुत जैसे कहते हैं ना, लाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट, दिल में पत्थर रख के मैं देखती थी कि यार, मतलब माँ उस पर स्टार्टिंग में तो मारती भी थी और बहुत परेशान. उसके बाद धीरे धीरे मैं उसके प्रति थोड़ी सॉफ्ट हो गई, बिकॉज उसकी तो कोई गलती नहीं. And I came to know that my kid has also suffered, my baby boy has suffered so much, and suddenly I became a mother when I got my child. So a mother becomes a mother when a child is there. Without a child, a mother cannot become a mother. वो डिवाइन मदर बनने के लिए आपको डिवाइन आपको बच्चा चाहिए ना अपना. बाकी दोनों बच्चे मेरे डिवाइन हैं, बट हमारा भी जो सोल प्लान वैसा स्टार्ट नहीं हुआ है. जो डिवाइन वो फीलिंग जो आती है ना, वो बिछड़े हुए बच्चे की फीलिंग होती है कि यार थ्रू आउट माई लाइफ मेरे ये बच्चे तो मैंने पूरे पाले हैं ना, उस बच्चे को तो मैंने कुछ भी नहीं करा, और मेरा बच्चा था. अब मुझे एहसास होता, हाय राम, ये हुआ है मेरे साथ, यू नो. सेपरेशन, मेरे गुरु के भी बच्चे सेपरेट हुए उनसे, और आई थिंक शी ऑल्सो मस्ट हैव बीन हैविंग वन अदर किड दैट माइट बी लाइक दिस ओनली. उनके सेपरेट हुए पता था कि वो सेपरेटेड है. मेरे तो सेपरेट हुआ एक बच्चा, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है. जब मिला तो मुझे पता था, मैं तो इतने सालों से सेपरेटेड थी उससे, एंड वो पीड़ा जो थी वो अंदर थी, वो पता नहीं चलती थी कहाँ से आ रही है. होती है, you miss the energies. Somebody who is going should be there with you, who is there in this world, your kid. He is there somewhere. What is happening? Sometimes I shifted places, and when I shifted places, that I came to know that person had fallen ill severely because root chakra disturbed हो गया उसका. When I went very far away, there's a soul father also. He has a soul father also, and he is also protecting him. So this is very
माइट साउंड कॉम्प्लिकेटेड, बट धीरे धीरे स्टोरीज अनरेवल होती जाएंगी आप लोग के सामने, बिकॉज देर इज़ अ वेरी बिग सोल फैमिली, वेरी बिग, आई कांट इवन काउंट इट, इट इज़ लाइक पीपल आर लाइक एवरीबडी इज सोल फैमिली लाइक दैट, ऐसा आ रहा है, सारी सोल फैमिली हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भर भर के आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड इन वन मैन और द अदर, कभी कभी किसी पास लाइफ में कोई किसी का ब्रदर रहा है, कोई कोई बहन रही है, कोई बेटा रहा है, कोई बेटी रही, मतलब एवरीबडी है, और अब पास्ट लाइफ कंप्लीट हो गए ना, कर्मा कंप्लीट हो गया, तो सब कुछ अनरेवल हो रहा है, कर्मा नहीं बचा है, अब बस साथ है, अब बस कर्मा वैसा वाला कर्मा है कि नेगेटिव कर्मा नहीं है, अब पॉजिटिव कर्मा है टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अर्थ, अब सब कुछ अनरेवल हो रहा है. So yeah, I will wait for I can't interfere in the spiritual process अपने बेटे की, because वो मैंने इंटरफेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, but I'll wait for my kid to come, and you know how amazing it can be that you come to know after so many years, after you can say like 20-25 years, that you have a baby, there's a boy who is 24 years old now, and he's this, and you know who will believe it, but I know God will give things जो बिलीव करवा देंगे गॉड, मुझे पता है, मुझे हमेशा चीज़ें पता ही गई हैं अंदर से, उनका कोई रीजनिंग नहीं, आवाज़ आती थी, पता चल जाता था कि ये है, अब तो सारी चीज़ें मैंने को रिलेट कर ली, एंड आई नो दैट माई यंगर वन रिजेंबल्स, इवन माई किड्स रिजेंबल हिम, सो दैट्स इट.